देश में शैक्षणिक माहौल, शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 3.5 दशक बाद शिक्षा नीति के नए मसौदे को मंजूरी दे दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष ही मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। इस मसौदे पर 2 लाख से ज़्यादा सुझाव आए थे। इन सुझावों की समीक्षा के बाद नई नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में पूरे पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 5-3-3-4 के तहत 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले शिक्षा 10+2 पद्धति पर आधारित थी। पहले वर्ग में आता है फाउंडेशन, जिसमें नर्सरी, केजी और अपर केजी के छात्र आएंगे। इसमें 3 साल के बच्चे प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे और फिर पहली और दूसरी में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के विशेष पाठ्यक्रम में एक्टिविटी आधारित लर्निंग पर फोकस होगा और 3 से 8 साल तक के बच्चे कवर होंगे। दूसरा वर्ग है प्राथमिक, इसमें तीसरी, चौथी व 5वीं के छात्र शामिल होंगे। इसमें बच्चों को प्रयोगों के माध्यम से गणित, विज्ञान और कला आदि विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें 8 से 11 आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। तीसरा वर्ग है माध्यमिक, इसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा होगी और 11 से 14 आयु वर्ग के छात्रों को शामिल किया जाएगा। इसमें विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स अनिवार्य होगा, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण की पढ़ाई और 10 दिन की लोकल क्राफ्ट इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इसका चौथा वर्ग है 9वीं से 12वीं। तो दोस्तों, 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई इस वर्ग में होगी और इसमें 14 से 18 आयु वर्ग के छात्र शामिल होंगे। बोर्ड की तैयारी पर फोकस होगा, विषय चुनने की आज़ादी होगी। अपने विषय के साथ साथ बहुविषयक जानकारियों को बढ़ावा मिलेगा। बोर्ड परीक्षा रटने के बजाय ज्ञान बढ़ाने पर आधारित होगी, इसलिए पाठ्यक्रम भी कम होगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। तथा शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य है, जो अब तक 4.43% था। इसी के साथ कक्षा 5 तक की पढ़ाई अब मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा विवाद खत्म करने के लिए 5वीं या राज्य चाहें तो 8वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में हो सकेगी। उच्च शिक्षा में भी मातृभाषा में पढ़ाई जारी रख सकते हैं। विज्ञान समेत सभी विषयों की किताबें भारतीय भाषाओं में होंगी। त्रिभाषा फार्मूला से भाषा चुनने का हक राज्यों को होगा। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य है। इसका मतलब हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना या शिक्षा से जोड़ना है। इसके अलावा राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण में अब सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल होंगे। पहली बार सरकारी और निजी स्कूलों में एक नियम लागू होंगे। इससे निजी स्कूलों की मनमानी और फीस पर लगाम लगेगी। दबाव कम करने के लिए कोर्स घटेगा तथा 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई होगी। ग्रामीण, पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए स्कूलों में नाश्ता भी मिलेगा। अब तक मिड डे मील में दोपहर तक का भोजन मिलता था। इसी साल से पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा। इसके अलावा शारीरिक जांच के लिए आधार पर सभी बच्चों को हेल्थ कार्ड भी मिलेगा। गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूली शिक्षा की हर 5 साल में समीक्षा होगी। वर्ष 2022 के बाद पैरा टीचर नहीं रखे जाएंगे। शिक्षकों की भर्ती सिर्फ नियमित होगी। रिटायरमेंट से 5 साल पहले शिक्षकों की नियुक्ति का काम केंद्र और राज्य शुरू कर देंगे। कृषि और स्वास्थ्य की पढ़ाई सामान्य विश्वविद्यालयों के साथ प्रोफेशनल संस्थान में छोटे कोर्स पर जोर होगा। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। ऐसी जगह जहां पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा का साधन नहीं होगा, वहां स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई माध्यमों से मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनेगा। इसका मकसद प्राइमरी से उच्च और तकनीकी शिक्षा तक में प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल करना है।
बच्चों की नींव मजबूत करने के इरादे से देश भर में प्ले स्कूल का सामान्य पाठ्यक्रम लागू होगा। 2030 तक ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होगा। विशेष शिक्षा क्षेत्र सेज की स्थापना होगी। स्कूलों के इस्तेमाल नहीं हो रहे हिस्से में सामाजिक चेतना केंद्र बनाए जाएंगे। स्कूलों को क्लस्टर बनाया जाएगा जहां विभिन्न शिक्षा संसाधन होंगे और इन्हें क्लस्टर के स्कूल साझा कर सकेंगे। एक एक बच्चे को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय संस्थापक साक्षरता और न्यूमेरेसी मिशन शुरू होगा। देश भर में बाल भवन बनेंगे। स्कूलों के बुनियादी ढांचे और संसाधनों में विकास किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को शामिल किया जाएगा। प्रौद्योगिक शिक्षण जैसे नवीन शिक्षा शास्त्र के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किताबें पढ़ने का चलन बढ़ाया जाएगा और डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाएगा और समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे साल में 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे और इस दौरान उन्हें स्थानीय कारोबारियों और शिल्पकारों के पास इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसमें उन्हें व्यवसाय की बारीकियां सिखाई जाएंगी। लोक विद्या का प्रावधान होगा। स्थानीय कलाकारों को स्कूल में बच्चों को सिखाने जाना होगा। अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी मुक्त शिक्षा का विकल्प होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। ऐसे बच्चे जो पिछड़ी पृष्ठभूमि के हैं और जिनको शुरुआती देखभाल और शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनके लिए एक ऐसी प्रणाली तैयार की गई है जिसमें बच्चों को शुरुआती 5 साल अच्छा बनाया जाएगा। इस प्रणाली का नाम ECCE दिया गया है। इस प्रणाली में आंगनबाड़ी में सुविधाएं बढ़ाकर बच्चों को खेल खेल में पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य की भी जांच होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्कूलों में ये सुविधा पहले से है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE के अनुसार 6 माह तक प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो 12वीं से कम पढ़े लिखे होंगे उन्हें 1 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा, जिसमें उन्हें ECCE के मानदंडों में शामिल पढ़ाने के तौर तरीकों के बारे में सिखाया जाएगा। ECCE एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बच्चा आसानी से चीज़ों को अलग अलग तरीके से सीखता है। इसके लिए शब्दों, भाषा, आकार, रंग, संख्या, तार्किक सोच, कला, क्राफ्ट, ड्रामा और ना जाने कितने तरीकों से वो खुद को रोचक तरीके से तराश सकता है। दोस्तों, अब हम चौथे वर्ग यानी कि सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षा को लेकर अभिभावकों और बच्चों का तनाव कम होगा। बोर्ड वार्षिक परीक्षा सेमेस्टर या मॉड्यूलर मॉडल पर आधारित होगी। कक्षा 3, 5 व 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी। 10वीं और 12वीं में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 24 से ज़्यादा विषय ना हों। एक बार फेल या अच्छा प्रदर्शन ना करने पर छात्र को 2 या उससे अधिक बार मौका मिलेगा। NCERT अगले वर्ष तक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 तैयार करेगी। अब तक स्कूली शिक्षा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के तहत चल रही थी। 2022 की परीक्षा नए पाठ्यक्रम से होगी। छात्रों के पास 9वीं में विषय चुनने का विकल्प होगा। इसमें वे विज्ञान, गणित के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग विषय भी चुन सकेंगे। बोर्ड परीक्षा में बदलाव को लेकर कई सुझाव हैं। इसमें साल में 2 बार परीक्षा करना और 2 हिस्सों में वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियों में विभाजित करना आदि शामिल है। बच्चों को मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। नई नीति में बच्चों को हर विषय के मूल सिद्धांत को आसान तरीकों से समझाया जाएगा। ऐसे में पूरा जोर लिखित परीक्षा की जगह प्रयोगात्मक परीक्षा पर होगा। पढ़ाई का फोकस और कॉन्सेप्ट्स, आइडिया, एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर रहेगा। NCERT 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा NCPF ECCI के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। स्कूली पढ़ाई के साथ साथ छात्रों में मेलजोल बढ़ाने के लिए प्रगति रिपोर्ट कार्ड योजना शुरू होगी। इसमें छात्र पढ़ाई को छोड़कर अन्य एक्टिविटी पर एक दूसरे का मूल्यांकन करेंगे। इसके आधार पर प्रगति रिपोर्ट बनेगी। प्रगति कार्ड एक बहुआयामी होगा।
इसमें प्रत्येक छात्र की विशिष्टता विस्तार से पता चलेगी और संज्ञानात्मकता की जानकारी भी मिलेगी। इसमें छात्र के व्यवहार, बातचीत, मदद, टीम वर्क आदि का आकलन होगा। नई शिक्षा नीति में छात्रों के लिए वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था की गई है। SC, ST, OBC और अन्य श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित किया जाएगा। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को बढ़ावा देने और उसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी स्कूलों का विस्तार 12वीं कक्षा तक होगा। जिनकी इकलौती संतान बेटी हो और बेटियों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं होंगी। नई शिक्षा नीति के तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण 28.3% से बढ़ाकर 50% पहुंचाने का लक्ष्य है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाएगी। पदोन्नति के योग्यता के साथ ही समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन भी देखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। मेडिकल एवं कानून की पढ़ाई छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन होगा। HECI के 4 स्वतंत्र अंग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद NHERC, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद HEGC और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC होगा। अब दोस्तों, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत रूप से सहयोग और छात्र और संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा और हमारे देश में परिसरों को खोलना और उनको खोलने के लिए शीर्ष विश्व रैंकिंग रखने वाले विश्वविद्यालयों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त होगी। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अब देश का छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देगा। यदि आपको किसी कॉलेज में सीधे प्रवेश के लिए यदि इतने मार्क्स नहीं आए हैं कि आपका सीधे एडमिशन हो सके, तो आप सीधे कैट की परीक्षा देकर एडमिशन ले सकते हैं। कैट में प्राप्त नंबरों को आपकी 12वीं क्लास के नंबरों के साथ जोड़ दिया जाएगा और इसके आधार पर आपको आपका मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब और विस्तारित करके 3 और 4 वर्षों में बांटा जाएगा। यदि आप पहले पढ़ाई छोड़ देते थे तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में यदि आप 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी तरह आप यदि 2 वर्ष की पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। यदि आप 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। यदि आप 4 वर्ष कंप्लीट करते हैं तो आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। कॉलेज के छात्र स्कूल की तरह अलग अलग विषय ले सकेंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट नाम दिया गया है। इसका मतलब जब छात्र एंट्री करना चाहे तो कोर्स में एंट्री कर सकता है और जब एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट कर सकता है। इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जिस कोर्स को आप जहाँ तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे और जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो ये नंबर आपके कोर्स में जोड़े जाएंगे। अब छात्र ज़्यादा कोर्स एक साथ कर पाएंगे। इसके साथ ही खराब स्तर वाले प्रशिक्षण संस्थान बंद होंगे। विश्वस्तरीय रिसर्च और प्रशिक्षण पर जोर होगा। शोध के दौरान छात्र को 1 साल में तय न्यूनतम घंटे पढ़ाना होगा। हर PhD छात्र शिक्षण का एक कोर्स करेगा। शिक्षकों का ट्रेनिंग कोर्स अब यूनिवर्सिटी के भीतर होगा। खराब पढ़ाने वाले शिक्षकों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। दोस्तों, MPhil का कोर्स अब खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपका एक प्रयास मेरा उत्साहवर्धन करता है और मुझे
नई नई जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।